हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी कैंप जेल, ऑप्शन डी भागलपुर जेल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बांकीपुर जेल। दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह को हजारीबाग जेल में और अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, इन सब को हजारीबाग जेल में रखा गया था। बाबू जगजीवन राम को बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड में ताज पहनाया गया था, उस अवसर पर जश्न मनाने के लिए भारत में एक दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी दिल्ली। दोस्तों, 1911 में उस अवसर को मनाने के लिए भारत में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, जब इंग्लैंड में किंग जॉर्ज पंचम को ताज पहनाया गया था। यह दरबार दो कारणों से ऐतिहासिक था। एक मात्र ऐसा दरबार था जिसमें स्वयं सम्राट ने भाग लिया था, और दूसरा यहीं पर शाही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नेता ने मित्र मेला और अभिनव भारत संगठनों की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ई विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, ऑप्शन डी विष्णु शास्त्री चापेकर, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, मित्र मेला का गठन 1899 में किया गया था और अभिनव भारत 1904 में किया गया था। दोनों की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया? ऑप्शन ए निकोबार, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दमन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कहाँ बनाई गई थी? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी रोम, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर ए सिंगापुर। दोस्तों, इस किस डेट को यह स्थापना हुआ था? यह 21 अक्टूबर 1943 स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार सिंगापुर में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट क्या घोषित किया? ऑप्शन ए वजीर, ऑप्शन बी नायब, ऑप्शन सी पेशवा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी पेशवा। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दोस्तों, अंतिम मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय,
और इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1920, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1917। दोस्तों, पटना वुमेन कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी और पटना कॉलेज की स्थापना 1963 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी और भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापेकर भाइयों ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड और उनके सैन्य लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1898, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी 1897। फ्रेंड्स, 22 जून 1897 को भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड और उनके सैन्य लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या की थी। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद यह भारत में उग्र राष्ट्रवाद का पहला मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी नागपुर। दोस्तों, 1920 में 2 सेशन हुआ था। एक सितंबर 1920 विशेष सत्र जो कलकत्ता में, इनके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। दूसरा सेशन दिसंबर 1920, यह रेगुलर सेशन था, यह नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए बोअर, ऑप्शन बी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए बोअर युद्ध। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के उत्तरी इलाके के मूल निवासी और इंग्लैंड के सेना यानी ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध चल रही थी। गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विस अपनी संस्था द्वारा प्रोवाइड की थी, जिससे कई सारे घायल लोग की जान बचाई थी। उसके लिए गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बोअर युद्ध कब से कब तक चला था? यह युद्ध 1898 से 1902 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी J.Z. हॉलवेल, ऑप्शन सी गुलाम हुसैन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी J.Z. हॉलवेल। फ्रेंड्स, पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया गया J.Z. हॉलवेल के द्वारा। यह 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी कोठरी में
146 ब्रिटिश कैदियों को बंदी कर लिया, जिनसे 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 78। फ्रेंड, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ 78 लोग थे। यह साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी में नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ 24 दिनों में 241 मील और 385 किमी यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए परंपरावाद का, ऑप्शन बी व्यवहारवाद का, ऑप्शन सी उदारवाद का, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी व्यवहारवाद का। सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए जॉन सीली, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी ब्राइस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जिन्होंने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दिया कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन द्वारा संचालित व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है। यह कथन निम्नांकित में किस विद्वान का है? ऑप्शन ए वारकर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सीले। दोस्तों, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीति निर्मल है। यह कथन सीले जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत कौन सी फसलें लक्षित है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म सिंचाई के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पौधों के जड़ क्षेत्र में सीधा पानी लगाने की एक विधि, ऑप्शन बी बाढ़ सिंचाई का एक प्रकार, ऑप्शन सी एक छिड़काव प्रणाली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी
उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन बी स्प्रिंकलर सिंचाई, ऑप्शन सी उप सतही सिंचाई, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए हाजी शरियतुल्लाह, ऑप्शन बी सैयद अहमद, ऑप्शन सी सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी एम.ए. जिन्ना, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हाजी शरियतुल्लाह। दोस्तों, इसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाया दादू मियाँ। इसकी शुरुआत और नेतृत्व 1819 में हाजी शरियतुल्लाह ने किया और दादू मियाँ इनके बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वायसराय काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड लिटन। दोस्तों, लॉर्ड लिटन के काल में क्या क्या हुआ? लॉर्ड लिटन के काल में दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1878 में, इन्हीं के काल में आर्म्स एक्ट अमेंडमेंट और सिविल सर्विसेज में भी एज घटा दी गई, 21 साल से 19 साल कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी महात्मा गांधी। एक्चुअल में यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सी सिलीमैन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लॉर्ड क्लाइव। एक्चुअल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जनक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 के अंदर में। युद्ध के अंदर में पहली बार सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने अपना नवाब मीर जाफर को बैठा दिया। फ्रेंड्स, 1765 में इलाहाबाद के संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको दीवानी अधिकार दिलाने में रॉबर्ट क्लाइव का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह बैसाखी के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी डायर समिति, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड समिति, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हंटर समिति।
दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति में किस भारतीय को जगह मिली? ऑप्शन ए सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, ऑप्शन बी सुल्तान अहमद खान, ऑप्शन सी पंडित जगत नारायण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, सर चिमनलाल हरिलाल और सीतलवार और पंडित जगत नारायण ये दोनों हंटर समिति के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गया। इसके अध्यक्ष CAR दास थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के बोले कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन कर रहे हैं, इसके जरिए चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? यह 1923 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले चरण में हर घर गंगा जल परियोजना में कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी राजगीर, गया, नवादा ये तीनों क्षेत्र होंगे। फ्रेंड्स, हर घर गंगा जल परियोजना 27 नवंबर 1922 को लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, क्या पता है यह कहाँ लॉन्च किया गया था? नालंदा राजगीर में। जल जीवन हरियाली योजना के तहत 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से किस वर्ष एक संशोधन अधिनियम लाया गया था? ऑप्शन ए 1776 ईस्वी, ऑप्शन बी 1781 ईस्वी, ऑप्शन सी 1771 ईस्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1781 ईस्वी में एक संशोधन अधिनियम लाया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी परिषद तथा कंपनी के अधिकारियों को कार्य को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से पृथक किया गया। दोस्तों, इस संशोधन अधिनियम से यह व्यवस्था दी गई कि प्रांत का अपील गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास किया जाएगा, न कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इसकी परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की बाध्यता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1873, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर सी, चार्टर एक्ट 1853। ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया। दोस्तों, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक मामलों का नियंत्रण को पृथक किया गया। यह कंपनी में दो शासन थी जो 1784 से 1858 तक बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिपत्य को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त किया। इस एक्ट द्वारा चीन के साथ व्यापार तथा चाय व्यापार के अतिरिक्त अन्य व्यापारों के मामले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया। दोस्तों, 1813 के एक्ट के बाद चीन के साथ होने वाले ब्रिटेन के व्यापार एवं पूरब के देशों के साथ चाय के व्यापार एकाधिकार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही बचा रहा था। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब कंपनी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1919 का है? ऑप्शन ए, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, ऑप्शन बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथकीकरण, ऑप्शन सी, प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं संरक्षित श्रेणियों में बांटा गया, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश कालीन भारत के विधानों के प्रमुख स्थान रखता है। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत का उपबंध भी किया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का उपबंध निम्न में किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? ऑप्शन ए, 101वां संशोधन अधिनियम 2016, ऑप्शन बी, 102वां संशोधन अधिनियम 2018, ऑप्शन सी, 103वां संशोधन अधिनियम 2019, ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, 103वां संविधान संशोधन 2019। दोस्तों, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियां तथा केंद्र सरकार द्वारा निजी संचालन वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था किया गया। सर्वेक्षण का 10% आरक्षण संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के अतिरिक्त है। दोस्तों, अनारक्षित वर्गों के आरक्षण को क्रीमी लेयर और अन्य शर्तों में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में? ऑप्शन ए, राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन बी, 12 से कम नहीं होगी, ऑप्शन सी, 15 से कम नहीं होगी, ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती।
लेकिन जिस राज्य के विधानसभा के सदस्य की संख्या कम है वहां के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा एवं बहसें हुई। अतः संविधान सभा को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान को हृदय और आत्मा या संविधान का दर्शन और कुंजी है।